Assalamualaikum students. Today I can explain theorem number 3 of chapter 10. आज मैं चैप्टर नंबर 10 का थ्योरम नंबर 3 एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्लास 9 का है ये थ्योरम, ठीक है। The line segment joining the midpoint of two sides of a triangle are parallel to the third sides and it is equal to 1/2 of its length. अब इसमें कहा गया है कि एक ट्राइंगल है आपके पास जिसका मिड पॉइंट जो है, एक लाइन सेगमेंट जो है वो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है टू साइड्स, ट्राइंगल की दो साइड्स को मिलाते हुए, पैरेलल है थर्ड साइड के और इक्वल है हाफ ऑफ द लेंथ, 1/2 लेंथ, ठीक है। तो गिवन में हमें ये ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है ट्राइंगल के दो पॉइंट्स को, ठीक है, उसको हाफ पोर्शन में डिवाइड कर रही है। गिवन में हमें दिया हुआ है PQ आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। PQ वो मिड पॉइंट है जो AB और AC पे है, ठीक है। AB पे पॉइंट P है और AC पे पॉइंट आपका क्या है, Q। ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। PQ जो AB और AC पे पॉइंट हमारे पास है दो, P और Q, उनको जब हम जॉइंट कर रहे हैं तो ये एक लाइन सेगमेंट बन रही है PQ। P पॉइंट जो है वो AB लाइन सेगमेंट पे है और AC पे जो है वो पॉइंट Q है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, रिस्पेक्टिवली PQ इज़ द लाइन सेगमेंट जॉइंट देम। ABC ट्राइंगल है जिसमें जो लाइन सेगमेंट है PQ वो इसे जॉइन कर रही है P को Q के साथ, ठीक है। पॉइंट P और Q दो हमने पॉइंट लिए हैं। P पॉइंट जो है AB पे है और Q पॉइंट जो है वो AC पे है, फिर हमने इसको जॉइंट कर दिया P को Q से, तो ये एक लाइन सेगमेंट बन गई। क्लियर हुई बात। हमें प्रूफ क्या करना है कि PQ जो है, जो PQ लाइन है वो पैरेलल किसके, BC के। PQ लाइन जो हमने जॉइंट की लाइन सेगमेंट वो BC लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। हमें ये चीज़ एक प्रूफ करनी है। और दूसरा हमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ BC, यानी BC की जो लाइन है उसका हाफ है। PQ की लाइन सेगमेंट को जब हम मेजर करेंगे वो हाफ होगी BC की लाइन की, सही है। तो ये दो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। तो उसके लिए हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने PQ को मज़ीद और आगे बढ़ा दिया पॉइंट D तक, ठीक है। तो अब हमारे पास हो गया QD जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हो गया, PQ के, यानी जितनी PQ थी उसी से रिलेटेड, उसी के मेजरमेंट के हिसाब से हमने पॉइंट D तक उसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। तो हम कह रहे हैं कि QD जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, PQ के कॉन्ग्रुएंट है। फिर हमने ज्वाइन कर दिया D को C के साथ, फिर हमने D को C के साथ ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास स्टेटमेंट और रीज़न क्या है, हमारे पास ट्राइंगल है APQ, वो कॉरस्पॉन्डेंस है ट्राइंगल CDQ के, ठीक है। उसमें हम कह रहे हैं कि PQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, QD के कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किया। एंगल 1, यहाँ हमने एक एंगल बनाया जो एंगल 1 कह रहा है। एंगल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के, ये वर्टिकल एंगल हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम कहेंगे तो AQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है, OQ QC के। AQ कॉन्ग्रुएंट किसके, QC के, ये हमें गिवन में दिया हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ट्राइंगल APQ जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, ट्राइंगल CDQ के, ठीक है। इसमें हमने देखा कि दो साइड्स थी और एक एंगल था, इसलिए हमने कहा साइड एंगल साइड, ठीक। अब हम कह रहे हैं कि AP जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, CD के। AP जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, CD के, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। और PB जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, CD के, ये हमें गिवन में था, ठीक। उसके बाद PB जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, AP के, ये हमें गिवन में था। और फिर हम कह रहे हैं कि PB जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, CD के, बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ईच कॉन्ग्रुएंट है। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है आपस में तो ये वाली साइड भी उसके कॉन्ग्रुएंट ही है, ठीक है। फिर एंगल 3 जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके हैं, एंगल 4 के, बाय द ऑल्टरनेट एंगल, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि AB जो है वो किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है। AB जो है वो हमारे पास किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, ठीक है। ये AB ये किसके पैरेलल है, CD के पैरेलल है, बाय द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल्स एंड कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ये अपोजिट साइड आपस में हमने अभी ऊपर कॉन्ग्रुएंट भी साबित कर दिया और ये पैरेलल भी है। तो अब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटर बन गया PBCD। अगर इसको हम हटा दें तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया PBCD। इसको हम रिमूव कर दें तो ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास, ठीक है।
तो पी बी सी डी जो है वो एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें हम कह रहे हैं कि पी डी जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट पैरेलल है, बी सी के। पी डी किसके पैरेलल है, बी सी के। और पी डी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, यानी ये आपस में बराबर भी हैं और पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल भी है और कॉन्ग्रुएंट भी है। तो इसका मतलब हो गया कि पी क्यू जो है वो किसके कॉन्ग्रुएंट है, बी सी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, क्योंकि पी डी एंड पी क्यू आर सेम लाइन। पी डी और पी क्यू एक ही लाइन पे है, तो जब हम कह रहे हैं पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके, बी सी के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी क्यू जो है वो हाफ है किसके, बी सी के, क्योंकि पी क्यू किसके हाफ है, पी डी। पी क्यू अगर इसको ये लाइन को हम डिवाइड करें तो पी क्यू किसके हाफ हो जाएगी, क्यू और डी के, पी डी के सॉरी। पी क्यू जो है वो हाफ किसके हैं, पी डी। अगर हम ये पूरी लाइन लें तो उसका ये हाफ है ना पी क्यू, तो इसी तरह हम पी क्यू अगर इसका ले रहे हैं, ये पूरा बी सी ले रहे हैं, तो इसके ये हाफ है, तो यानी पी क्यू इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। तो दोनों बातें साबित हो गई कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के और पी क्यू जो है वो हाफ है बी सी के। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, थ्योरम्स की प्रैक्टिस कीजिए। पिछले चैप्टर्स में आप अगर कर लेंगे चैप्टर 9 में से, तो एक थ्योरम वहाँ से हो जाएगा आपका और एक थ्योरम चैप्टर नंबर 10 में से हो जाएगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई परेशानी कोई मुश्किल है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।